बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, खुसूसी सरमाया कारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के उमूर का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मुल्की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। तमाम वज़राए आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरीज और वज़राए दाखिला शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, अहम इजलास कब शुरू होगा? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी की कौंसल की एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो आज मुअख्खर कर दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसको तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज दोपहर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इजलास होगा, जिसमें गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी और जो मुख्तलिफ सी पैक और दीगर मनसूबों के ऊपर जो चाइनीज़ और दीगर जो गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। और आज के इस इजलास में जो आला सिविल और अस्करी क़यादत जो है उनको भी मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ जो चारों वज़राए आला हैं और चारों जो गवर्नर्स हैं, चारों सूबाई सेक्रेटरीज हैं, उनको भी जो है वो मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा के साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं, वफाकी सेक्रेटरी इंटीरियर और इसी तरह से सेक्रेटरी दिफा जो है उनको भी आज के इस इजलास में मदऊ किया गया है। तो इंतहाई अहमियत का हामिल ये इजलास है, चूँकि आज जो मुख्तलिफ जो गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसका बखूबी जायज़ा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ मुल्की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसी तौर पर चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। और मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। जी आदिल, बताइएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं मोहसिन नकवी की जानिब से? जी देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुआ है। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायज़ा जो है वो लिया है। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में तबादला ख्याल किया गया है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो है तमाम अफसरान को की गई है। वाज़े करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखे। मोहसिन नकवी की जानिब से तमाम अफसरान को ये हिदायत जारी की गई है। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं होगी। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये वाज़े किया गया है। वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी गई है। और इजलास में सेक्रेटरी दाखिला नेफ्टा के सरबराह ताहिर राय और कोऑर्डिनेटर नेशनल एक्शन प्लान मुतल्लिका इदारों वज़ारत दाखिला के सीनियर हुकाम की जानिब से शिरकत की गई है। सिक्योरिटी प्लान में खुसूसन चाइनीज़ जो है उनके हवाले से भी वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई है। और वज़ीर दाखिला की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों को मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने और उनकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जो है वो इक़दाम करने की हिदायत की गई है। मुल्क में ये हिदायत जारी की गई है। आदिल तनोली आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के अरकान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर लियो जियांगचाओ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को ख़ास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वफ़द में पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग भी शामिल थे। आर्मी चीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर की मुलाकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियू जियांगचाओ की मुलाकात।
علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سی پیک پر حاصل ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف نے چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور سی پیک پر کامیابی سے عمل درآمد کے لیے مکمل تعاون کا وعدہ کیا۔ چینی وزیر نے کہا کہ چین میں دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان کامیاب ملاقاتوں کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ چینی وزیر نے سی پیک کی بروقت تکمیل کے لیے چین کے عزم کا اعادہ کیا اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اور ناصر، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹیاں آج پھر سر جوڑیں گی۔ رات گئے مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، PSDP اور پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بات مثبت انداز میں آگے بڑھی۔ ذرائع کے مطابق آج فریقین تمام معاملات پر اتفاق رائے کے بعد تحریری معاہدہ بھی کریں گے۔ نون لیگ نے حکومت سازی کے وقت ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی یاسر، بتائیے گا ملاقات کا حوال۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں وہ آج دوبارہ سے سر جوڑ کر بیٹھیں گی اور ایک دفعہ پھر سے تمام تر جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے حوالے سے اور جو پنجاب میں شیئرنگ کا معاملہ ہے، اسی طرح سے PSDP میں جو مختلف پروگرام ہیں ان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ گزشتہ روز جو ہے ہم نے دیکھا 2 میٹنگز جو ہیں وہ کمیٹیوں کی جانب سے کی گئیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی کمیٹیوں کی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ گزارش کی کہ وہ اپنا جو احتجاج ہے اور جو بائیکاٹ ہے ان کا علامتی بجٹ سے اس کو ختم کریں اور اپنی حاضری جو ہے اس کو بجٹ میں یقینی بنائیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے گزشتہ رات فوری طور پر یہ ہدایات جاری کی گئی تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے MNAs کو کہ وہ آج بجٹ میں بھرپور اپنی شرکت جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دوبارہ سے مذاکرات شروع ہوں گے اور جو چیزیں رہ گئی ہیں جس میں سندھ کے معاملات ہیں، اسی طرح سے پنجاب میں شیئرنگ کا معاملہ ہے، جب یہ تمام چیزیں آج کی اگر اس بیٹھک میں تمام جو چیزیں ہیں وہ منظور ہو جاتی ہیں اور ان کو پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے پھر ایک معاہدہ جو ہے وہ تحریری طور پر ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو حکومت بنتے وقت جو معاہدے کیے تھے اور ان معاہدوں کی پاسداری جو ہے وہ نہیں کی گئی، پہلے ان معاہدوں کی پاسداری کی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جبکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے کرتی ہے کہ جب اس سے پہلے بھی PDM کے دور میں بھی اور اب بھی جب بھی کوئی ان کی اپنی پسند کی چیز ہوتی ہے اس کو منوانے کے لیے ایسے وقت پر آ کر احتجاج کرتی ہے جو وقت مناسب نہیں ہوتا۔ تو آج بھی ایک دفعہ پھر بہت شکریہ یاسر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نفرت کی سیاست کو ختم اور پارلیمان کو مضبوط کریں گے۔ بجٹ بنانے سے پہلے حکومت کو اتحادیوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم سے امید ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ غریب عوام کو مفت سولر کی سہولت دیں گے، جو لوگ سولر خرید سکتے ہیں انہیں سبسڈی دیں گے۔ جہاں ایک طرف معاشی مشکلات ہیں، وہاں دوسری طرف سیاسی طور پہ بھی ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے جہاں نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، اور جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں کے سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس دن تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ پارلیمان وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے اور آپس کا لڑائیاں نہیں لڑیں گے، تو تب ہم وہ مسائل کا ویسے حل نکال سکتے ہیں جیسے آپ امید کرتے ہو۔ بہتر یہ ہوتا کہ حکومت وقت اپنے تمام اتحادیوں سے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ پہلے سے بات چیت کر کے یہ بجٹ بناتے تاکہ ہم اپنے رائے دے سکے، اور مجھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پورا امید ہے کہ تمام وعدے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورا کر کے دکھائیں گے۔
और नाज़रीन, उलमा कराम का कहना है कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो फैसला अदालत ने करना है, अवाम ने नहीं। सवात वाक़े के ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। उलमा कराम और दीनी मुफक्किरीन ने सवात में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इस्लाम और आइन किसी भी शख्स को पकड़कर जलाने या कत्ल करने की भी इजाज़त नहीं देता। किसी भी तरह ये इस्लाम और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के लिए दुरुस्त नहीं है। कानून को हाथ में लेना, इसकी इजाज़त हमें न पाकिस्तान का आइन देता है, न पाकिस्तान का कानून देता है, न हमें इसकी इजाज़त शरीयत देती है। सवात के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अगर 295C पर अमल पैरा होता शायद लोग ये हरकत न करते। देखें, जुर्म जितना मर्जी बड़ा हो, कत्ल का हो या हुदूद का हो, बुनियादी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी जो है सज़ा देना रियासत की जिम्मेदारी है। और अवामुन्नास को इस बात का फ़ैसला हो जाने के बाद कि कोई बंदा किसी जुर्म में मुलव्वस है, उनको तब भी इस मसले का कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर रागिब नईमी का कहना है सजाएं देना कानून और अदालतों का काम है। जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में उस मुलजिम को ले लिया जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कुरान करीम की और आग को नजर आतिश किया, तो फिर कोई हक नहीं पहुंचता था लोगों का कि वो थाने के ऊपर धावा बोलते, वहाँ पे पुलिस के अफसरान और अहलकारान को मगवी करते और उन्हें धमकाते और वहाँ से उस आदमी को बाहर निकाल के नजर आतिश कर देते। मजहबी स्कॉलर हमाद लकवी ने कहा, अवाम के जहनों से ऐसी सोच को निकालना जरूरी है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सवात वाक़या जो है, इस तरह के वाक़यात हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई अफसोसनाक हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये कि अगर वो मुजरिम साबित हो भी जाए, उसको सज़ा देने का इख्तियार रियासत के पास है। और मेरे ख्याल में मुआशरे के जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैदान अमल में आना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने सवात वाक़े को बर्बरियत करार दिया है और कहा, ऐसे वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सजाएं ना मिलना अफसोसनाक है। ये तो वहशत है, बर्बरियत है, सफाकियत है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, ना कि आप खुद ही काजी, खुद ही जल्लाद और खुद ही जो है मुत्तही बन जाए। साबिक विफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। क्या ये बातें सिर्फ सुनने के लिए हैं, अमल करने के लिए नहीं? बड़ा दिलखराश वाक़या है, जितना अफसोस किया जाए कम है। ऐसे अमल के ज़रिए कि जिसके ज़रिए कोई किसी इंसान की जान ले ली जाए, क्या ये अमल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक पसंदीदा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एक इंसान की जान जिसने बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सीनियर तज्ज़ियेकार खुर्शीद नदीम का कहना है कि शहरियों का इश्तियाल, खुसूसन इंसानी जान लेना और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम नहीं। ये अफसोसनाक वाक़यात इस वक्त जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं और माशरे में खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं मज़हब के नाम पर, उसके बाद रियासत का किरदार बहुत बढ़ जाता है कि इस तरह के मुजरमों को संगीन सज़ा दे। उलमा कराम और सीनियर तज्ज़ियेकारों की राय इस्लाम के इस सुनहरी उसूल के ऐन मुताबिक है कि किसी भी शख्स को दूसरे की बिला वजह जान लेने का कोई हक हासिल नहीं है।